Hello and good morning, all of you. Today we are going to start our topic, which is political sociology. In this, we are going to see its meaning, nature, scope in today's context. Okay, so we are moving towards our topic. हम सब जो है एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में जो रह रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट है जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाती है, उसे हम सब फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है जो वोटिंग करते हैं। वोट करके क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनती है। वह पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है और वह कंट्री को गवर्न करती है। उसके बाद हम सब न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखते हैं तो हम सबको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट है जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रही है, सोसाइटी में कुछ पॉलिसीज़ ला रही है। उसके बाद फिर हम सब क्या करते हैं कि आपस में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे है जो अपलिपमेंट कर रही है सोसाइटी के लिए, यह रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और कहीं पे है जो गवर्नमेंट है जो टैक्सेस बढ़ा रही है, तो वहाँ पे है जो हम सब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन हम सबको है जो कैसे पता चलेगा कि कैसे सोसाइटी और पॉलिटिक्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे हम सबको जानने के लिए हम सबको क्या पढ़ना होगा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ना होगा। किस तरह से सोसाइटी और पॉलिटिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्यों है जो कुछ ग्रुप्स के पास है जो ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, और फिर है जो क्यों कुछ है जो पीपल या फिर कुछ ग्रुप है जो सपोर्ट करते हैं पार्टिकुलर लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और क्यों है जो कुछ अनदर ग्रुप है जो सेम पार्टी को है जो अपोज करती है, उसके खिलाफ क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करती है। इसके पीछे रीजंस क्या है, यह हमें कौन बताएगा, यह हमें बताएगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मुझे बताएगा यहाँ। यदि हम सब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो मुझे क्या पता चलता है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क इन द रियल लाइफ, कैसे पॉलिटिकल पावर्स जो है रियल लाइफ में वर्क करती है, कैसे पीपल है जो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, कैसे सोशल ग्रुप्स लाइक जैसे हो गया कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्लास हो गया, जेंडर हो गया, रीजन हो गया, कैसे यह सब है जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। कैसे कास्ट, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम चलते हैं, कास्ट सिस्टम जो चलते हैं यहाँ पे, कास्ट पॉलिटिक्स जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कैसे जो कास्ट पॉलिटिक्स इंडिया में कैसे जो अफेक्ट पहुँचाती है इंडियन पॉलिटिक्स को। तो इससे हम एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स आर कनेक्टेड, कैसे सोसाइटी और पॉलिटिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट लुक्स एट हाउ पीपल्स गेट पावर, यह देखती है कि कैसे पीपल्स को पावर मिल रही है और वह उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना। एंड हाउ पीपल्स रिएक्ट टू इट, और उसमें है जो आम जनता का क्या रिएक्शन रहता है। जैसे कि गवर्नमेंट को हमने वोटिंग करके चुना, पॉलिटिकल पार्टीज़ आया पावर में आया, तो उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया, वह रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट हुआ तो वह कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यह अच्छे नहीं रहेंगे। तो वह सेक्शन जो है इस पर है जो क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा तो वह क्या दिखाएगा, अपना रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना, रिएक्ट करेगा उस पर। और इसी चीज़ को स्टडी करेगा कौन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है जो इसी चीज़ को स्टडी करेगा, क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या है, वो चीज़ हमें कौन बताएगा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बताएगा मुझे। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यह भी बताता है कि कैसे कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, मीडिया है जो शेप करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, कैसे है जो पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करते हैं। जैसे कि आप मीडिया का एग्जांपल लीजिए, तो जैसे कि मीडिया है, तो मीडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ए, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी बी है। इसका है जो सोशल मीडिया पे और फिर न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो यह है जो मीडिया चैनल जो है इसे हीरो के रूप में दिखाएगा, इसने यहाँ पे ऐसा ऐसा वर्क किया है, ये किया है, वो किया। उससे क्या होगा, एक कॉमन पीपल का जो मेंटलिटी, माइंडसेट पे जो इफेक्ट पहुँचाएगा तो वह क्या देखेगा कि हाँ पार्टी जो ए है बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, सोसाइटी का अपलिपमेंट कर रही है। तो इसमें है जो पार्टी कॉमन पीपल जो वह किसे वोट करेगा, पार्टी ए को वोट करेगा। यहाँ पे है जो पार्टी ए को जो वोटिंग करेगा तो वह इलेक्शन में जीत जाएगा, और पार्टी बी है जो हार जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मीडिया जो शेप किया पॉलिटिकल बिहेवियर को, यह चीज़ हमें कौन बताएगा, यह चीज़ हमें बताएगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, हमें बताएगा यह चीज़, इसके पीछे क्या रीजंस है। उसके बाद हम सब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इलेक्शन हो रही है कोई विलेज में, ठीक है, तो यह क्या करेगा, वोट करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोटिंग करके यहाँ पे चुन लिया। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का क्या काम है इसमें, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का इस पर काम है, वह देखेगा कास्ट ग्रुप, वह देखेगा रिलीजियस बिलीफ, उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टेटस देखेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल लीडर्स और सोशल मीडिया और लोकल लीडर्स का क्या इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिक्स में, वह बताएगा मुझे। जैसे कि कास्ट है, कास्ट में आप देख लीजिए SC है, ST है और फिर जनरल है, ठीक है। अब यहाँ पे है जो
पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है SC ST को क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। पार्टी ए है, पार्टी बी है। अब पार्टी ए को इसने वोट SC ST और जनरल तीनों ने पार्टी ए को वोटिंग किया, पावर में जैसे आता है तो इसका क्या करता है, रिजर्वेशन को हटा देता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 5 ईयर में जो इलेक्शन होगा तो SC ST तो इसे वोट नहीं करेंगे, जनरल खुश रहेंगे, जनरल वोट करेंगे। फिर पार्टी बी जो आता है वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम सबको रिजर्वेशन दिलाएंगे तो इसका क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है SC ST जो किसको वोट करेंगे, पार्टी बी को वोट करेंगे। जनरल किसे वोट करेंगे, ए को वोट करेंगे। यदि SC ST का मेजोरिटी रहा है तो पार्टी बी जीत जाएगा इलेक्शन, तो यह हार जाएगा। इसका क्या होगा, एक है जो पॉलिटिक्स पे है जो इसका इफेक्ट पहुंचा। तो यह चीज़ हमें क्या कौन बताएगा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ही मुझे बताएगा कैसे है जो कास्ट पॉलिटिक्स है जो इफेक्ट पहुंचाते हैं पॉलिटिक्स पे। कैसे रिलीजियस बिलीफ, उसी तरह रिलीजियस बिलीफ जैसे कि ये जो हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू कम्युनिटी है जो हिंदू पार्टी को वोट करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम पार्टी को वोट करेंगे। तो कैसे है जो कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो इकोनॉमिकली है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा है जो डेवलप्ड है, तो सोसाइटी चाहेगा कि हमें जो मजबूत पार्टी को वोट दे जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। वह जो वोटिंग करेगा उस पार्टी को तो वह पार्टी जीतेगा, तो वह सोचेगा कि हमारा सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो। तो यह सब चीज़ कौन बताएगा मुझे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बताता है। यह सब चीज़ क्या रीजंस है, कैसे वह है जो इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं पॉलिटिक्स पे। उसी तरह लोकल लीडर्स और सोशल मीडिया जैसे कि मैं बताया आपको कि सोशल मीडिया जो कैसे सेव करते हैं, कुछ है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के है जो को दिखाते हैं सोशल न्यूज़ चैनल्स में कि यह पार्टी अच्छे वर्क कर रही है तो उससे इफेक्ट पहुंचता है। तो वो सब चीज़ मुझे कौन बताता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ही बताता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो केवल लॉ और इलेक्शंस के बारे में नहीं बताता है, मुझे यह बताता है कैसे रियल पीपल बिहेव करते हैं रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में।